आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन है 2024 का और इसी क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। कहा जा रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, एक है m और दूसरा है n, जिसमें जो m है उसको कहा गया है यहाँ पर कि m की वैल्यू है p पर पावर 5, q पर पावर 2 और n की वैल्यू है यहाँ पर p पर पावर 3 और q पर पावर 4। ठीक है, कहा गया है कि यहाँ पर जो p और q है ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी p और q जो ये आए हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट करिए LCM की वैल्यू, फाइंड आउट करिए LCM की वैल्यू। ठीक, किसका LCM? m और n का LCM। ठीक, तो अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैं एक चीज़ और आपको जानकारी दे दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आमतौर पर CBSE बोर्ड के पेपर्स में और UP बोर्ड के पेपर्स में आते रहते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि ये एक बार आ गया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि m की वैल्यू m इज इक्वल टू p पर पावर 5 q पर पावर 2, जिसकी वैल्यू आप कह सकते हैं कि p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी। ये ना आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए ये ऐसे किया जा रहा है। ठीक है, वैसे तो ये नूब करते हैं, नव सीखिए। ठीक, और n की वैल्यू क्या दिया गया है? n की वैल्यू दिया गया है p पर पावर 3 q पर पावर 4। तो p पर पावर 3 मतलब p 3 गुना 3 बार लिखा जाएगा और q 4 बार। ठीक है, अब देखिए बहुत आसानी से हम LCM निकाल सकते हैं m और n का। देखिए जो कॉमन होता ना, जो कॉमन है इसको एक बार लिखिए, फिर जो कॉमन है इसको एक बार लिखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, फिर जो कॉमन है इसको एक बार लिखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब एक बार और q कॉमन है, इसको एक बार लिखिए, फिर एक बार q कॉमन है, इसको एक बार लिख लीजिए। अब आप देख रहे हैं p q अलग अलग हो गया, p और q अलग अलग हो गया। ठीक, तो जितने बार अब जो जो बच गया उनको आप लिख लीजिए। p 2 बार बच गया और q 2 बार बच गया। ठीक, अब सारे p को गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5, यानी p पर पावर 5। अब q देखिए 1 2 3 4, यानी q पर पावर 4। यही है आपका LCM ऑफ m एंड n। ये स्मॉल m है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। इसी तरीके का क्वेश्चन एक और भी है, जस्ट अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।